शुरू होती है आज से लगभग 6 साल पहले जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। और सच बोलूं तो शुरू से ही मुझे कॉलेज के फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि स्कूल वाली फ्रेंडशिप बिना मतलब के होती है, लेकिन कॉलेज में आपको हर कोई बंदा मतलब ही मिलेगा। यहाँ पे हाय हेलो भी मतलब के लिए होता है और दोस्ती भी फायदे के लिए बनती है। तो शुरू से ही कॉलेज में कुछ खास दोस्त बने नहीं, लेकिन किस्मत से एक गर्लफ्रेंड बन गई जिसके साथ सीरियस वाला प्यार हो गया। अब एक दिन की बात है, मैं कॉलेज कैंटीन में बैठा था और कुछ खा रहा था और अचानक मेरे क्लासमेट्स आ गए। उन्होंने आते ही कैंटीन वाले को बोला कि आज की ट्रीट जैद की तरफ से। मैं किसी को मना नहीं कर पाता हूं, तो मैंने बोल दिया ठीक है, मैं इनके पैसे खुद दूंगा। वैसे भी कैंटीन में मेरा उधार ही चलता था, मतलब पूरा महीना कैंटीन में मेरा जितना भी खर्चा होता था उसके पैसे मैं महीने के एंड में ही देता था। आई थिंक आप में से भी बहुत सारे स्कूल में या तो कॉलेज में ऐसा करते होंगे। अब मेरी कैंटीन वाले के साथ अच्छी बनती थी, वरना वो मेरे क्लास में किसी को भी उधार नहीं देता था। और ये उधार वाला सिस्टम देखकर मेरे क्लासमेट्स ने बोला जैद कैंटीन वाला हमें तो कभी उधार नहीं देता। तो मैंने बोल दिया कि ये मेरा अच्छा दोस्त है। साला ये सुनने के बाद वो एकदम मेरे पीछे ही पड़ गए और बोलने लग गए कि जैद हमारा भी कुछ कराना, ये हमें कभी उधार नहीं देता। अब कॉलेज में सबकी प्रॉब्लम एक जैसी होती है, सबको महीने में एक ही बार पॉकेट मनी मिलती है और पूरा महीना उसी पे निकालना पड़ता है। तो मैंने कैंटीन वाले को बोला भैया जरा इनको भी उधार पे दे दिया करो यार। लेकिन उसने ऐसा बोला अगर तुम इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी मैं इनको उधार दूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, वैसे भी क्लासमेट से कहां भाग के चले जाएंगे। लेकिन वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना साला मेरे कॉलेज लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उन 5 कमीनों ने पहले ही महीने कैंटीन में 35,000 रुपए उधार चढ़ाए। महीने के एंड के दिन आए तो उन लोगों ने कैंटीन वाले को पैसे नहीं दिए और वहां जाना ही बंद कर दिया। कैंटीन वाले ने पकड़ा किसको? मुझे, और बिना वजह बहुत सुनाया और ऐसा बोला कि आप सारे पैसे तुम मुझे दोगे और अगर पैसे नहीं दिए तो मैं कॉलेज में तुम्हारी कंप्लेंट डाल दूंगा। साला मेरे पास 5,000 भी पूरे नहीं थे तो 35,000 में उसको कहां देता। और फिर उसके बाद क्या हुआ उससे पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। गाइस आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं जिससे आपको 100 डायमंड्स एकदम फ्री मिलेंगे। आपको सिंपली खिलाड़ी अड्डा ऐप को डाउनलोड करना है और मेरे रेफर कोड से ज्वाइन करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफर कोड मिल जाएगा और जो भी पहले 10 बंदे मेरे रेफर कोड से ज्वाइन करेंगे उनको खिलाड़ी अड्डा ऐप की तरफ से 100 डायमंड्स एकदम फ्री मिलेंगे। इस ऐप में आप फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स कस्टम्स या तो डेली स्क्रिम्स खेल के भी अर्न कर सकते। खिलाड़ी अड्डा हर महीने लगभग 1500 से ज्यादा कॉन्टेस्ट होस्ट करती है जहां पर खिलाड़ी हर रोज 10,000 रुपए तक जीत सकते हैं। इन सब में मेरा फेवरेट है हर रोज 11:30 बजे होने वाला सर्वाइवल बैटल। अगर आप एक अच्छे कैंपर हो तो यह आपके लिए, मतलब जितनी देर तक आप सर्वाइव करोगे उतना ज्यादा प्राइज मनी आपको मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि ये सबसे हटकर कॉन्टेस्ट है, मतलब इसे किसी भी लेवल का खिलाड़ी आराम से जीत सकता है और बिना किल के भी एकदम माला माल हो सकता है। और जो भी यूजर इसे पहली बार ज्वाइन करेगा उसको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा जिससे वो अपना पहला गेम एकदम फ्री खेल पाएगा। साथ ही साथ खिलाड़ी अड्डा के डिस्कॉर्ड सर्वर पे टायर 1, 2 और 3 प्रैक्टिस स्क्रिम्स के साथ साथ डेली डायमंड्स गिव अवे भी होते हैं। अब इतना बता दिया तो इंतजार किसका कर रहे हो? जाओ जाके ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्री 20 रेफर कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा और 100 डायमंड्स भी। तो अभी रजिस्टर करें। कैंटीन वाले ने जब मुझसे पैसे मांगे मैं एकदम गुस्से में आ गया और सीधा अपने क्लास में चला गया। मैंने अपने क्लासमेट से बोला हरामजादो तुम लोगों ने कैंटीन वाले को पैसे क्यों नहीं दिए और 35,000 उधार कौन चढ़ाता है? उन लोगों ने बोला कि ज्यादा अभी पैसे नहीं है लेकिन नेक्स्ट मंथ उसको हम लोग पक्का दे देंगे। मैंने कैंटीन वाले को सेम बात बोली कि नेक्स्ट मंथ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद कैंटीन वाला हर दिन मेरा दिमाग खाता था कि पैसे कब मिलेंगे। दूसरा महीना भी आया लेकिन अभी तक मेरे क्लासमेट्स ने पैसे नहीं दिए थे और ये देखकर मैं अपने क्लासमेट्स पे बहुत ज्यादा भड़क गया। मैंने कहा तुम लोगों की वजह से कैंटीन वाले के सामने भी मेरी इज्जत गई, खुद तो बेशरम हुई, कम से कम मेरी इज्जत का तो सोचते। मुझे लगा ये सब सुनकर उनको थोड़ा एहसास होगा, लेकिन उल्टा इस बार उन लोगों ने पैसे ही देने के लिए मना कर दिया। मैं सीधा कैंटीन वाले के पास गया और मैंने उसको ये सब बातें बोली और मैंने उसे उन सब क्लासमेट्स के ऊपर कंप्लेंट करने को बोला, लेकिन उसने बोला मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं है, तुमने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो तुम ही मुझे पैसे ला के दोगे। और ऐसा बोला कि अगर नेक्स्ट वीक तक तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं प्रिंसिपल के पास तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। साला ये सब सुनकर मैं एकदम टेंशन में आ गया और मैं सीधे इमोशनल होकर अपने क्लासमेट्स के पास गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज उसको पैसे दो वरना मुझे प्रॉब्लम होगी। तो उन लोगों ने सिर्फ 10,000 दिए और ऐसा बोला कि हम 2-3 महीने में उसको बाकी दे देंगे। मैंने कहा वो थोड़ी मानेगा, वो पूरे पैसे मांग रहा है। तो उन लोगों ने बोला जैद हमारे पास सच में पैसे नहीं और कसम खाई कि अगले महीने पैसे आ जाएंगे तो वो लोग उसे दे देंगे। लेकिन इस बार कैंटीन वाले ने बिल्कुल नहीं माना। वो कैंटीन वाला भी ना बहुत हरामी था, वो जानता था कि 5-6 लोगों से पैसे निकालना मुश्किल है, इसलिए उसने मेरे को ही पकड़ा और उस कमीने ने अपनी उधार वाली डायरी पे मेरे क्लासमेट्स के बदले मेरा ही नाम लिखा। तो मैं ना चाहते हुए भी पैसे देने के लिए मजबूर हो गया। क्लासमेट्स ने दिए थे 10,000, मेरे पास थे 10,000 और मेरे को साला 15,000 गर्लफ्रेंड से उधार लेने पड़े। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ये कह
के पैसे लिए कि मैं 1-2 महीने में वापस दे दूंगा, और मैंने पूरे के पूरे पैसे कैंटीन वाले को दे दिए। और सच में मेरे दिमाग से इतना बड़ा टेंशन उतर गया ना कि मैं क्या बोलूं। अब मेरे को लगा था कि इस मसले के रिलेटेड और प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन साला अगले हफ्ते कॉलेज में एक बात फैल गई कि जैद अपनी गर्लफ्रेंड को लूटता है, मतलब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पैसों पे पलता हूं। और यहां तक कि मेरे क्लास में भी ये बातें चलने लग गई कि जैद अपनी गर्लफ्रेंड से हर रोज पैसे लेता है। अपने रिलेटेड ये सब बातें सुनकर मैं एकदम एम्बैरस हो गया और मैं गुस्से में आकर सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के क्लास में गया। मैंने पूरे क्लास के सामने उसको सुनाया और ऐसा बोला कि मैंने तुम्हें बोला था ना मैं 1-2 महीने में पैसे वापस दे दूंगा, तो ये सब कॉलेज में डिंडोरा पीटने की जरूरत क्या थी, जैसे मैं तुम्हारे पैसे खा जाता। और मैं कौन सा तुम्हारे पैसों पे पला था जो तुमने सबको ये चीज बोली है। लाइफ में एक बार तुमसे पैसे लिए और तुमने पूरे कॉलेज में मेरे को बेइज्जत कर दिया। मैंने उससे जवाब मांगा तो उसने कुछ भी नहीं बोला, तो मैंने तभी वहीं पे रिलेशनशिप खत्म कर दिया। उसके बाद 1-2 दिन तक मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि मैंने अपनी कुछ चीजें बेच दी और 15,000 रुपए जमा किए, और वो पैसे कॉलेज ले जाकर उसके पैरों के सामने फेंक दिए। और उस दिन के बाद मैं कॉलेज जाना छोड़ दिया। मैंने कसम से सपने में भी नहीं सोचा था वो ये पैसों वाली बात किसी को बोलेगी। कुछ टाइम तक कॉलेज जाना मैंने छोड़ दिया तो मुझे लगा मैं उसको भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे उससे प्यार इतना ज्यादा था कि मुझे उससे दूर रह के घुटन होती थी। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको भूलूं कैसे। तो मैं ऐसी फालतू चीजें करने लग गया जिनसे मुझे नफरत थी या तो डर लगता था, जैसे कि बहुत तेज बाइक चलाना, आवारा लोगों की तरह दिन भर घूमते रहना, ऐसे कुछ काम में करता गया। और साला इस चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी खराब की और मैं बहुत ज्यादा बिगड़ गया। मेरे घर वालों के बगैर मैं सबसे बदतमीजी से बात करने लग गया, बहुत ज्यादा गालियां भी देता था, दिन भर फालतू लोगों की तरह घूमता रहता था, किताबों की तरफ या तो कॉलेज की तरफ देखता भी नहीं था। मेरे घर वाले भी एकदम परेशान हो गए थे क्योंकि मैं पूरा दिन घर से बाहर ही होता था। आप अभी मुझे जानते हो ना, तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना फालतू इंसान बन गया था मैं। और मुझे ब्रेकअप का दुख नहीं था, मुझे बस इस चीज का दुख था कि मैंने किसी इंसान पे इतना ज्यादा भरोसा किया और उसने बहुत गंदे तरीके से तोड़ा। और इसी चीज से मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि मैं शीशे के सामने खड़ा रहता था और रोता रहता था, और हमेशा ये चीज सोचता था क्या कभी कोई ऐसा दिन होगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी मेरी मुलाकात हुई फ्री फायर से। साला 1 महीने में इस गेम की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। आप लोग बोलते हो ना कभी कि इमोशन क्यों है गेम, क्योंकि इससे ना बहुत कुछ बदला है। साला गेम नहीं मिला होता ना तो पता नहीं आज कहां पे सिगरेट पी रहा होता। मैंने कभी पिया नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ना हालत बहुत खराब थी। उसके बाद मैं दिन भर गेम खेलने लग गया, बस गेम की तरफ फोकस किया। बहुत सारे दोस्त मिले और इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले ना इस गेम की वजह से। और यही रीजन है कि मैं फ्री फायर के बारे में कभी भी बुरा भला नहीं बोलता, क्योंकि इस गेम ने ना तब सपोर्ट किया है जब लाइफ में सिर्फ धोखे ही मिल रहे थे। और फिर मैं दिन रात फ्री फायर के साथ बिजी हो गया और मैं अपने आप ही नॉर्मल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने फ्री फायर में ग्लोबल टॉप किया, कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में भी टॉप किया। फिर घर वालों के सपोर्ट से और आप सबके प्यार से हम लोग यूट्यूब पे भी आए और आज तक मचा रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे बिंजत भाई फिर गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? देखो भाई, उसकी पूरी पूरी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने बस अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला था कि मैंने जैद को पैसे दिए, और उसकी बेस्ट फ्रेंड को मेरी बहुत चिढ़ थी तो उसने उसमें अपनी बातें मिलाकर लोगों में फैला दी थी। और फिर बाद में जाके वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी मैंने उसको माफ कर दिया। साला एक वो टाइम था कि कोई भी मेरे को आराम से हर्ट कर सकता था, और एक आज का टाइम है 1.5 मिलियन फैमिली का पीछे सपोर्ट है, तो कोई हर्ट कैसे करेगा? तो थैंक यू सो मच गरीना फ्री फायर हम सब की जिंदगी बदलने के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमारी 1.5 मिलियन फैमिली। अगर सच में आप लोग नहीं होते ना ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। और अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस आए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे स्टोरी टाइम्स आएंगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।